नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री को मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की चारधाम का प्रसाद भेंट किया है। आदि कैलाश जाने के लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पीएम से अनुरोध भी किया है। साथ इन्वेस्टर समिट के लिए पीएम से समय भी मांगा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल उनके 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया कि पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए। और उसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया। और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है, और चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूँकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहाँ की यात्रा जो निकट भविष्य में ज़रूर वहाँ के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आराधना की थी, अपना एक तरह से मैं कहूँ कि तप की भूमि, वहाँ के लिए मैंने उनको आमंत्रण किया। और साथ ही साथ जो पर्वत मंदिर माला मिशन, जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन का जो काम हमारा प्रस्तावित है, उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है। उसके लिए भी उनको आमंत्रण दिया है कि उनके कर कमलों से उसका शिलान्यास हो जाए। साथ ही साथ पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है, वो नैनी सैनी एयरपोर्ट चालू हो जाए, पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही में देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, उसका भी विस्तार होना है। उन सभी के लिए मैंने अनुरोध किया। और साथ ही साथ 2 हेलीपैड जो हमारे, एक जोशीमठ में और एक धारचूला में, दोनों हेलीपैड जो सेना के द्वारा है, सेना के हेलीपैड हैं, उन सेना के हेलीपैडों में राज्य सरकार को भी जो है संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, मैंने यह भी अनुरोध किया है। साथ में अक्टूबर-नवंबर माह में एक राज्य में निवेश की दृष्टि से इन्वेस्टर समिट होनी है, उस इन्वेस्टर समिट के लिए भी समय देने का मैंने अनुरोध किया है। साथ में जो हमारा किच्छा में एक पराग फार्म है, और पराग फार्म में एक बड़ा शहर नया बसाने की योजना है, और उसमें महुआ से 1,000 करोड़ रुपया धनराशि, चूँकि पहले हमने अनुरोध किया है तो उस पर मैंने कहा है कि उनके आशीर्वाद से उस पर स्वीकृति हमको प्रदान हो जाएगी। तो एक बड़ा शहर पराग फार्म में विकसित हो जाएगा, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस शहर के बनने से उस क्षेत्र के
दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समर्थन दे दिया है, जिसके बाद हरीश रावत पहलवानों से मुलाकात करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। दरअसल पहलवानों ने राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की है और इससे पहले प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अपना समर्थन दे चुके हैं। और वही कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे और कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, अगर इंसाफ मिलने में देरी हुई तो जान की बाजी लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल के राजमहल घोटाले के खिलाफ बीजेपी ने धरना दिया। राजमहल घोटाले को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रशासनिक नियम के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने बंगले की साज सज्जा सौंदर्यीकरण पर केवल 15 लाख खर्च करने का अधिकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 45 करोड़ रुपए उड़ा दिए। केजरीवाल के 45 करोड़ के राजमहल बंगला घोटाले में 1 करोड़ की कंसल्टेंट फीस अपने आप में बड़ा घोटाला है और यही केजरीवाल को जेल लेकर जाएगा। आखिर कौन कंसल्टेंट था जिसे 1 करोड़ की फीस दी गई और इस मामले में सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। में पॉल्यूशन की स्थिति की सुधार का अरविंद केजरीवाल का दावा शायद उतना ही विश्वसनीय है जितना उनको यह कहना मैं तो सादे मकान में रहता हूं जी। दिल्ली में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो दिल्ली सरकार की अपनी कमेटी है, वो लगातार कहती है कि दिल्ली में 12 महीने पॉल्यूशन पैरामीटर्स हायर देन एक्सपेक्टेड रहते हैं। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 2016 के मुकाबले 2022 में पॉल्यूशन कंट्रोल में आ गया है? बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। याचिका दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दाखिल की है। आज उनकी वकील ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। चीफ जस्टिस ने अगले सोमवार को सुनवाई की बात कही। उमा कृष्णैया ने अपनी याचिका पर बिहार सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सपा नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम इस याचिका के परिणाम के अधीन होंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी जो कि टल गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जमानत याचिका डाली थी जिसको अदालत ने खारिज कर दिया था। ऐसे में उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जमानत याचिका की सुनवाई टल गई है। दिल्ली में एक बार फिर से भयावह घटना सामने आई है। यहां एक चालक शख्स को बोनेट पर लटका करके दिल्ली की सड़कों पर 2-3 किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा और इस मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी कार सवार को रात में ही छोड़ दिया, जबकि जानकारी के मुताबिक गाड़ी बिहार के एमपी से जुड़ी हुई है। बताया यही जा रहा है कि पुलिस ने रात में ही आरोपी को छोड़ दिया।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक अवैध तरीके से निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आलम यह हो गया है कि एमसीडी में शिकायत करने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा शिकायतकर्ता पर ही दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने रोहिणी निगम जोन के अधिकारियों पर लापरवाह रवैये का आरोप लगाया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी राजकुमार ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध बहुमंजिला निर्माण हो रहा है। उन्होंने इस मामले की जानकारी रोहिणी नगर निगम जोन के अधिकारियों को दी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शर्मा के पास गया, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे को वहाँ से भेजा गया, उस टाइम उदित राज जी थे 15 में। मैं उदित राज जी के ऑफिस गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो उस टाइम बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है। और मैं 4 बीमारियों से पीड़ित हूँ। मुझे हार्ट अटैक है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है। मैं कहूँ तो आप अपना वो भी लगा दूँ, मेडिकल बुक की फ़ोटोकॉपी। अच्छा, ये जो इतनी जो ऊंची इमारत बन रही है, इससे आसपास में कोई खतरा क्या, और आसपास किस तरह का खतरा बना है? सर, कभी भी भूकंप आएगा, ये गिरेगी ज़रूर। मैं ही नहीं, सब परेशान हैं इन चीज़ से। अगल बगल वाले भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ से बेच के चले गए, जिसका कारण यही है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए कहीं नहीं हिल सकता, क्योंकि उनकी हर आईडी, हर लेटर वगैरह इसी एड्रेस पे आएगा। इतनी जल्दी हम कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते। और मैं 2 महीने से वैसे परेशान हूँ। मेरी मिसेज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फरवरी और मार्च और अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल भी जा रहा है। कितना समय होगा शिकायत पर? अभी तक आपकी शिकायत पर क्या था, कुछ कार्रवाई हुई? कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। सुबह से शाम तक बुला के बैठा लेते हैं, हाँ जी बात करते हैं, बैठ जाओ वहाँ। और शाम होते होते मैंने बोला भी, सर आप मेरा भी तो समाधान ढूंढो। कहते हैं हाँ कर रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं, अभी ये आ रहा है। कोई नहीं सुनता। किस किस विभाग में आपने शिकायत की? मैंने एमसीडी में की, मैंने निगम पार्षद ऋतु गोयल जी के पास भी की, मैंने आलोक शर्मा से भी की, मैं एलजी साहब के पास भी लेटर दे के आया, लेकिन सब उस टाइम वो। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शनिवार को थाना मंडावली में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की तलाश के लिए डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मार्गदर्शन में 3 टीमों का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश लूटपाट और स्नैचिंग करने और प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों में बदला लेने के लिए इलाके में घूम रहे थे। आरोपियों से एक बाइक, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी अपनी गुंडागर्दी की वीडियो शूट करते थे ताकि युवाओं को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए प्रभावित किया जा सके। आरोपी पुलिस थाना स्वरूप नगर और थाना आदर्श नगर में डकैती और झपटमारी के मामलों में जेल में थे और फिलहाल जमानत पर बाहर आए थे। दिल्ली में 3 अंतरराज्यीय ड्रग सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स स्क्वाड एनईडी को स्थानीय क्षेत्र में सप्लाई के लिए मादक पदार्थ की खेप आने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सबसे पहले स्थानीय स्रोतों के माध्यम से सत्यापित किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया। फिलहाल पुलिस लगातार बदमाशों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में दोपहर को अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश हुई। द्वारका में झमाझम बारिश से जहां एक तरफ मौसम सुहाना बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर वाटर लॉगिंग ने समस्या खड़ी कर दी है। मेट्रो स्टेशन के पास जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भर जाता है सारा रोड पे, पब्लिक परेशान रहती है। कॉलोनी में पानी भर जाता है।
कॉलोनी में पानी भर जाता है, ये नाला रुका पड़ा है तो इसलिए पानी ये रुकता है। ये सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, कोई गिर जाए है, कोई मर जाए, सारा बस इसी तरह का हाल होता है वहाँ से लेकर यहाँ। हाँ, बारिश तो पौन घंटा हुई थी, उसी इसमें सारी सड़कें भर गई और ये अंदर नालियों में बिल्कुल सारी लबालब भरी है, कूड़ा इतना जमा हो रखा है, सफाई होती नहीं है। बारिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत है और सब रोडों पे पानी भरा रहता है। कब बारिश हुई थी? आधा घंटा बारिश हुई थी दिन में 10-11 बजे। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कल सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी नूर हसन मलिक के समर्थन में रोड शो करेंगे और इसकी जानकारी सहारनपुर देहात विधायक आशू मलिक ने दी है। ये हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, कल सहारनपुर में उनका आगमन है और हम तमाम समाजवादी उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। कल एक रोड शो होगा जो कुतुब से थाने से रेंज का पुल होते हुए, कम्बो का पुल होते हुए जो राय वाला है उससे ये आपका गोल कोठी पर उसका समापन होगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ की जनता ये मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना वोट देकर के सफल बनाएगी। सबसे पहले उनका टैक्स अदा किया जाएगा, इन तमाम समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा जो वादे हमने जनता के बीच इस चुनाव में जाकर के किए हैं। 2022 में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आज जो सांप्रदायिक ताकतें ताकत में हैं, किसने किसका खेल बिगाड़ा है। एक विधायक है उनका पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हर मोर्चे पे मुकाबला कर रही है और सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह की जीत को लेकर रोड शो किया गया है। रोड शो में काफी भीड़ रही। रोड शो के दौरान मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि वो लगातार जनता के बीच जा रही हैं और जनता से शहर के लिए, विकास के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हमारा मकसद शहर का समग्र विकास करना है, जिसमें शहर की सड़कें, पेयजल व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त कराएंगे, साथ ही और विकास के जो भी काम होंगे उनका भी काम करेंगे। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव अच्छा चलने का मतलब है लोग बहुत ही ऊर्जा में हैं, बहुत ऊर्जावान, खुशी की लहर है चारों तरफ। इस तरह का उत्साह मैंने लोगों से पूछा, पिछले किसी चुनाव में दिखाई नहीं दिया। तो ये जो उत्साह दिखाई दे रहा, कुछ तो है इसके अंदर जो कि चुनाव को एक और चुनावों से अलग बनाता है। क्या मानते हैं आपको सहारनपुर में किससे टक्कर आपकी है? क्योंकि यहाँ पे इमरान मसूद भी यहाँ पे आपके सामने है, आशू मलिक भी आपके सामने है, यहाँ पर सपा से। मैं ये टक्कर वाला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा हूँ और विचारधारा को लोगों के सामने रखा है। अब उस पर जनता ने मत देना और जनता मन बना चुकी है, उनको क्या मत देना है ये आपको भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। तो टक्कर किसी से नहीं है, सब लोग तो अपना नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर मेयर थे वो बीजेपी के थे, तो अब चूँकि अब क्या मानते हैं कितना यहाँ पर विकास हुआ है, क्या यहाँ के मुद्दे रह गए हैं? बहुत विकास हुआ है और जो विकास है उसका एक बुनियाद जो होती है, बुनियाद रखी जा चुकी है। और ये जो बुनियाद रखी गई इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई लोगों को, जो लोगों ने सहर्ष स्वीकार की है। तो वो जो अब जो बुनियाद रखी जा रही है उसके ऊपर जो निर्माण होना है, एक विकास के मॉडल का नया निर्माण होना है पूरे नगर का, आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी से दिखाई देगा और कुछ महीनों, कुछ 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर बहुत ही सुंदर सहारनपुर आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन चुनाव बहुत अच्छा। बाराबंकी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कमलेश शुक्ला से पुलिस की नोकझोंक करना भारी पड़ गया। राज्य मंत्री सतीश शर्मा की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाथ